बेचने के व्यवसाय में कार्य। एक आम सेल्समैन की छवि कभी कभी किसी व्यवसाय के लिए नेगेटिव सोच पैदा हो जाती है, जो किसी व्यक्तित्व के व्यवहार को हमारे सामने ला देते हैं। ज़्यादातर लोग सेल्समैन को ज़्यादा बोलने वाला चतुर समझते हैं, जो अपनी आत्मा को बेचकर बेवकूफ़ बनाता है। किसी भी कीमत पर उसका लक्ष्य कमीशन हासिल करने का होता है। वो किसी भी तरह बस अपनी चीज़ें बेचना चाहता है। ज़्यादातर लोग को अपने कहते हुए सुना होगा कि आपको सफल होने के लिए व्यापार के दांव पेच सीखने होंगे, धोखा और हेरफेर सीखना होगा। एक अच्छा प्रोफेशनल केवल व्यापार सीखता है, हेरफेर बेईमान के लिए छोड़ देता है। सच्चाई और ईमानदारी से बचना एक बहुत अच्छा और उच्च व्यवसाय है। ज़्यादातर लोग के लिए बेचना एक पेशा है, लेकिन करियर बनाने वाले के लिए ये एक बहुत अच्छी प्रोफेशन है। मैंने अपने करियर में एक चीज़ सीखी, एक अच्छे सेल्स प्रोफेशनल के पास काम की कभी कमी नहीं रहती। एक अच्छे सेल प्रोफेशनल की आमदनी हमेशा आम आदमी से ऊंची होती है। किसी चीज़ को बेचना इस दुनिया में सबसे अधिक पैसे देने वाला व्यवसाय है। जब मैंने सेलिंग की दुनिया में जाने का निश्चय किया तो मेरे कुछ दोस्त ने कहा, तुम अपने लिए एक ढंग की नौकरी क्यों नहीं देखते हो? ये लगभग 35 साल पहले की बात है। आज मैं अपने इस प्रोफेशन पर गर्व करता हूँ। मैं पहले अपने आप को एक सेल्स प्रोफेशनल के रूप में देखकर गर्व करता हूँ और बाद में एक लेखक के रूप में। एक प्रोफेशनल की योग्यता ही उसकी क्षमता को तय करती है। ये काम करने वाला का चरित्र ही उसमें और उसके प्रोफेशन में ऊंचाई और गिरावट लाता है, नाम और बदनामी भी लाता है। आप एक डॉक्टर के पास 10 मील दूर क्यों जाते हो, जबकि आपके रास्ते में 10 और डॉक्टर होते हैं? क्या वो सब ज़्यादा पढ़ा लिखा है? शायद नहीं। आप रास्ते के सभी मैकेनिक को छोड़कर 10 मील दूर किसी मैकेनिक के पास कार की मरम्मत के लिए क्यों जाते हो? क्या वो ज़्यादा ज्ञानी है? शायद नहीं। कुछ है जो कहता है कि मैं सही व्यक्ति के साथ लेन देन कर रहा हूँ। वह कुछ क्या है? वो कुछ आई फैक्टर कहलाता है। ये आई फैक्टर क्या है? ये आई फैक्टर आपकी अनुभूति या एहसास है। ये हमेशा एक असाधारण चिंगारी है जो हमें एक साथ जोड़ती है। मान लीजिए आपके पास 2 सेल्समैन आते हैं जिनके पास एक ही चीज़ है और दोनों की कीमत बराबर है और बाकी टर्म्स और कंडीशन भी बराबर है। आप किस बेचने वाला से खरीदेंगे? इसका जवाब बहुत साफ है। अगर बाकी सब कुछ बराबर हो तो जिस सेल्समैन के साथ अंदरूनी रूप से संतुष्ट या भरोसा महसूस करूँगा उसी से खरीदूँगा।
इसलिए सेल्समैन का स्वभाव कंफर्ट लेवल यह तय करेगा कि उससे कौन खरीदेगा। ये कंफर्ट लेवल क्या है? ये सरलता का एहसास है जिसे कहा नहीं जा सकता। लोग ज़्यादातर दिमाग की बजाय दिल से फैसला लेते हैं। एक अच्छा सेल्समैन ने केवल प्रेजेंटेशन देता है, बल्कि चीज़ों के साथ स्वयं को, अपनी और अपनी कंपनी की छवि को भी बेचता है। एक अच्छी कंपनी का उत्पाद सही होने पर भी अगर सेल्समैन का व्यवहार सही नहीं है तो आप उससे नहीं खरीदेंगे। बेचना बाहरी खेल से ज़्यादा अंदर का खेल है। हमारा अपना संकल्प, विश्वास, अपने काम पर भरोसा, ईमानदारी और धैर्य, ये सभी हमारी बाहरी परफॉर्मेंस पर दिखाई देती है। बेचने के व्यवसाय में बहुत सी चुनौतियां सामने आती है। जो सफल होता है उसे इनाम भी मिलते हैं। एक अच्छा सेल्समैन के लिए ये उसके और उसके परिवार के जीवन भर की कमाई और सुरक्षा का साधन होते हैं। एक प्रोफेशनल सेल्समैन के लिए अवसर और धन की कमी कभी नहीं होती है, ये असीमित होती है। एक सेल्स प्रोफेशन के रूप में आपको जीवन में क्या उपलब्धियां हैं? हर सेल्स प्रोफेशन में दो तरह की उपलब्धियां होता है, एक अंदरूनी, एक बाहरी। अंदरूनी मूल्य ये असाधारण होता है, दिखती नहीं, सिर्फ महसूस किए जा सकती है। ये अंदरूनी उपलब्धियां तभी महसूस होती है जब सेल्समैन पॉजिटिव वैल्यू और नज़रिए से प्रेरित होकर काम करते हैं। इसमें शामिल है अंदरूनी पूर्ति, संतोष, पूर्ति, अर्थपूर्ण मन की शांति, खुशी, हैप्पीनेस, सुरक्षा, सिक्योरिटी, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस। बाहरी उपलब्धियां एक्सटर्नल रिवर्स और एक्सट्रेंसिक, ये वास्तविक होते हैं और दिखाई देते हैं। बाहरी मूल्य महत्वाकांक्षी लक्ष्य और कड़ी मेहनत से मिलती है। पैसा और आर्थिक सफलता का भी जिंदगी में महत्व है, लेकिन अगर सिद्धांतों और उसूलों के खिलाफ जाकर अगर पैसा बना भी लिया जाए तो पैसा बनाकर भी आंतरिक पूर्णता को नहीं हासिल कर सकते। बाहरी उपलब्धियों में शामिल है आर्थिक मूल्य, पहचान, सम्मान, प्रतिष्ठा, अच्छा जीवन, आराम। एक अच्छा सेल्समैन कभी कमाई अच्छी हो सकती है। एक अच्छे सेल्समैन की कमाई अच्छी हो सकती है चाहे वो किसी भी कंपनी का कुछ भी सामान बेचे। बेचना किसे कहते हैं? बेचना और कुछ नहीं, खरीदने वाले और बेचने वाले के बीच उत्साह का लेन देन है। ट्रांसफर ऑफ इंथुसियाज्म कॉल्ड सेल। अगर आप मेरे पदार्थ के प्रति उतने ही उत्साहित हो जाते हो जितना मैं हूँ तो आप इससे खरीद ही लेंगे, क्या नहीं खरीदेंगे? अगर मैं ही अपने पदार्थ के लिए उत्साहित नहीं हूँ तो मेरे पास इसे बेचने का कोई अधिकार नहीं है। इसका मतलब है अगर मैं अपने उत्पाद के प्रति उत्साह नहीं हूँ तो कोई और क्यों हो? मैं इसे कैसे बेचूंगा? क्या मुझे इसे बेचने का हक है? एक सेल्समैन ग्रोसरी की दुकान में कुछ बेच रहा था। वो उतना ही वजन से अपना उत्साह भी बेच रहा था। वो जब 1 किलो आलू
तोलाता था तो उसके साथ 1 किलो उच्छा, 2 किलो दाल के साथ 2 किलो उच्छा भी तौलता था। ग्राहक ने उससे पूछा कि उच्छा क्यों बेच रहे हो? सेल्समैन जवाब देता है, जब भी कोई दुकान से कुछ खरीदता है तो मैं उसके पीछे 200% उत्साह रख देता हूँ। इससे पता चलता है कि एक अच्छे सेल्समैन को अपने उस उत्पाद में अधिक विश्वास रखना चाहिए। उन्हें परिस्थितियों में अगर सेल्समैन खुद के लिए वो उत्पाद नहीं खरीदता है तो उसे बेचने का भी निश्चित तौर पर कोई अधिकार नहीं है। ऐसे ही हालात में अगर एक डॉक्टर किसी दवा को अपने बच्चों के लिए नहीं इस्तेमाल करता है तो उससे दूसरे लोगों को उस दवा के लिए इस्तेमाल करने का कोई अधिकार नहीं। अगर वो ऐसा करता है तो वो लोग से धोखा और बेईमान कर रहा है जिसमें आपको विश्वास नहीं अगर आप उसे बेचते हैं। आप अच्छा सेल्स प्रोफेशनल नहीं है। आप अच्छे सेल्स प्रोफेशनल नहीं है। आप लोगों के साथ बेईमानी कर रहे हैं। लोग अच्छा महसूस नहीं करते हैं। बेचना है 90% अपने पदार्थ पर विश्वास और 10% बेचने का तरीका। मुझे याद है जब मैंने मेट्रोपॉलिटन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में अपना कैरियर शुरू किया। मैंने छोटी रकम $5,000 या $10,000 की पॉलिसी बेचनी शुरू की थी। मैं सुना करता था कि बड़े उत्पादक इस क्षेत्र में बड़ी बिक्री की बात करते हैं। जब मैंने ऐसे एक प्रोफेशनल से बात की तब उसने कहा, तुम किसी क्लाइंट को $1 मिलियन की पॉलिसी खरीदने के लिए तब तक नहीं कह सकती हो जब तक कि तुम खुद इसे नहीं खरीदते। मान लो तुम मर जाते हो तो जीने के लिए तुम्हारे परिवार को खाने, पहनने, रहने, बच्चों की पढ़ाई के लिए कितने राशि चाहिए होगी? मैंने जवाब दिया, $10 लाख। उसने मुझसे पूछा, तब तुम क्यों नहीं अपने लिए $1 मिलियन की पॉलिसी करवाते हो? अगर ये तुम्हारे पास नहीं है तो तुम्हें इसे बेचने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास अंदरूनी विश्वास नहीं है। इसके लिए मुझे खुद को तैयार करने में महीनों लग गया, लेकिन मैंने अपने लिए $1 मिलियन की पॉलिसी खरीदी। जब मैंने अपने लिए उसे खरीदा उस दिन से मैंने बड़ी रकम की पॉलिसियाँ बेचना शुरू की। तब तक मैं $10,000 की पॉलिसियाँ ही बेचा करता था। सफलता उससे नहीं मापी जाती कि हम दूसरों के मुकाबले कैसा कर रहे हैं, बल्कि सफलता उससे मापी जाती है कि हम अपनी क्षमता के मुताबिक कैसा कर रहे हैं। जितने वाले अपने आप से कंपटीशन करते हैं वो अपने ही रिकॉर्ड सुधारते चले जाते हैं। अपने काम पर गर्व और बेचने का व्यवसाय एक साथ तभी हो सकता है जब हम अंदर से अपने चरित्र और क्षमता को एक साथ मिलाएं और नई शक्ति को पैदा करें। एक अच्छा सेल्स प्रोफेशनल को इसके लिए बेचने के सिद्धांत और उसके जरिए क्या करना है उसके अच्छी तरह समझना होगा। ये नीचे दिए गए हैं।
एक अच्छा सेल्स प्रोफेशनल बनने का संकल्प करना, अपने लक्ष्य पर ध्यान देना, बेचने की खास तालीम लेना, बेचने की व्यवस्था को बनाना और उसका इस्तेमाल करना, व्यवस्थित ढंग से अपने सामर्थ्य को लगाना, आदर देना और आदर पाना, गिविंग एंड गेटिंग रेस्पेक्ट, लोग से सही व्यवहार करने की कला सिखाना, नए ग्राहकों को खोजना और रिश्ता कायम करना, ग्राहकों को पहचानना, अपनी जगह बनाने की कला को सीखना, विश्वास पैदा करना, फैसला लेने वाले के तरीके और उनका पहचानना, तथ्यों को सही रूप में खोजना और सही प्रेजेंटेशन देना, बेचने संबंधी सीधे सवाल को पूछना, ग्राहकों की जरूरत को सामने लाना, समाधान देना, रुकावट पर काबू पाना, बिक्री के करीब जाना और बेचने की क्रिया समाप्त करना, बेचने के बाद के वादे निभाना और सर्विस देना, बेचने के बाद के संबंधों को बनाना, गलतियों से बचना और अनुभव से सीखना, अपने आप को प्रेरित रखना और मना करने की स्थितियों को संभालना। ऊपर लिखी हुई चीज़ें या क्रियाओं को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं: बेचने की पहले, वास्तविक रूप से बेचना और बेचने के बाद। ये सभी एक अच्छे सेल्स प्रोफेशनल के लिए बहुत ज़रूरी है। क्या कोई पैदाइश सेल्समैन होता है या बनता है? ये गलत धारणा है कि बेचने की व्यवसाय के लिए किसी शिक्षा या प्रतिभा की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में बेचने की गुण बड़ी से बड़ी प्रोफेशनल भी सीखते हैं। उन गुणों के साथ कोई पैदा नहीं होता है। कुछ देश में जहाँ मैंने काम किया, मैंने सुबह के अखबार में खबर पढ़ी, किसी लड़की या लड़के के जन्म की, उसी में किसी के मरने की खबर पढ़ी कि फला फला व्यक्ति प्रसिद्ध वकील डॉक्टर था, वो गुजर गया। अगर आप जन्म की खबर देखते हैं तो उसमें कहीं नहीं होता कि वो एक सेल्स पर्सन, एक अकाउंटेंट, एक एटर्नी या एक डॉक्टर पैदा हुआ। बस एक लड़का या लड़की लिखा हुआ होता है, लेकिन मरने पर वो किसी प्रसिद्ध पेशे से जुड़ा होता है, जैसे मशहूर वकील या डॉक्टर थे। इसका मतलब है कि जन्म और मरण के बीच वो काम, शिक्षा और प्रैक्टिस से जुड़ा रहा है, प्रसिद्ध प्रोफेशनल बन गया।